हेलो जी, नमस्कार। एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारा जो हेडिंग भी हमने इससे पहले हेडिंग जो हमने आपको बताया वह क्या था, वियोजन। वियोजन के बारे में था, वियोजन अभिक्रिया थे, जो अभिक्रियाएं होती हैं वह था। और जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वह हमारा होगा आपके सामने प्रकाशीय। ठीक, प्रकाशीय तो हमने बता दिया था। और जो हमारा होगा आज अपचयन होगा और आक्सीकरण होगा। जी दोस्तों, अपचयन और आक्सीकरण होगा। और हम आपको बताएंगे कि आक्सीकरण क्या होते हैं और अपचयन क्या होते हैं। ठीक, देखिए, चलिए चलते हैं। आक्सीकरण, आक्सीकरण, ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं अपचयन। जी दोस्तों, अपचयन, आक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं? एक नाम इनका और होता है उपचयन। उपचयन, जी दोस्तों, अब जैसे हम देखेंगे कि आक्सीकरण क्या होते हैं और अपचयन क्या होते हैं। और आक्सीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं, जो उनका नाम होगा हमारा क्या है, उपचयन है। जी दोस्तों, आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसीलिए इनका जो नाम होते हैं हम उनको आपके सामने दे दिए, जाना कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ जाएंगे क्या होता है इनमें। तो देखिए, हमारा हेडिंग है, हेडिंग हमारा यही है कि आक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है आपको, जैसे कि देखिए, जब आप कोई भी चीज़ पढ़िए, हम कहते हैं आपके सामने और हम आपको हर पल बताते हैं कि जो यहाँ पर आक्सीकरण है और अपचयन है, तो आप सोचा कीजिए कि सबसे पहले जो हेडिंग बना कैसे है। हेडिंग से आप समझ जाएंगे कि इनका जो डिफिनेशन होगा कैसे बनेगा, मतलब कि हेडिंग कैसे बना हुआ। आप एक बार यह सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा आप सोचिए कि देखिए कि आक्सीकरण मतलब आपको उस आक्सीकरण का नाम लेने से कुछ पता चला कि इसमें जैसे कुछ छुपा हुआ है, जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ, कुछ मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आक्सीकरण मतलब क्या, आक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम पहला पॉइंट में लिखेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना। जी, हमने ऑक्सीजन का जुड़ना कैसे लिखा, क्योंकि आपने देखा कि ऑक्सीकरण जो है इसी से पता चल जा रहा कि इसमें ऑक्सीजन है। ठीक, इसीलिए हमारा जो पहला पॉइंट बनेगा वह होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या जुड़ा हुआ है। नाम से ही पता चला कि ऑक्सीजन है। हाँ भाई, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जुड़ना है, मतलब जुड़ा ही है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, उसमें क्या होगा पता है, उसमें होगा कि हाइड्रोजन का निकलना। जी दोस्तों, क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना। जी, हमने देखे यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना। और हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा वह इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या हमारा तीसरा पॉइंट, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। जी हाँ, इसमें आप देखिए क्या कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे यदि आप इनको समझे रहेंगे तो, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीकरण बस इसमें क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना और बाकी सबका निकलना। ठीक, अब इन्हीं का आप उल्टा कर देंगे, आपका अपचयन आ जाएगा। अपचयन में जैसे देखिए, अपचयन क्या होगा, इसमें आपने देखा क्या, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट हमारा इसमें होगा ऑक्सीजन का निकलना। ठीक, ऑक्सीजन का निकलना, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा, इसमें आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन का निकलना था, ठीक इसी का उल्टा आप कर देंगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन का जुड़ना। और हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा, इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन का निकलना है और उसी में क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि यदि हम आक्सीकरण याद कर ले रहे हैं तो हम उन्हीं का उल्टा कर देंगे तो हमें अपचयन मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, आपने देख लिया कि आक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बस
क्या आप देखिए कि इनको आप समझ लीजिए, समझने के बाद फिर अपना कॉन्सेप्ट पकड़े रहिए। आप जब भी कोई समीकरण को संतुलित कीजिए या कुछ भी कीजिए, कोई भी चीज़ याद कीजिए, तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है, बस वो चीज आप ध्यान देंगे तो आपको हर एक चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने समझ लिया, ठीक, आक्सीकरण और अपचयन हमने समझ लिया। अब हमें समझेंगे कि इनका उपयोग कहाँ करेंगे, मतलब अब ये कैसे हैं, हम ये क्या करेंगे इनको, तो ये समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका उपयोग कहाँ है, एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं Mg+O2 बनेगा हमारा MgO, ठीक, Mg+O2 मिलकर MgO बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, हाँ एक बात और, यहाँ पर जो हम यहाँ पर समीकरण जो लिखा गया है, आप देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यह संतुलित नहीं है, तो आपको इनसे मतलब नहीं है कि संतुलित है या नहीं है, आपको इसमें क्या इसमें आपको करना है, आपको यह ध्यान देना है। इसमें हमें क्या करना है कि आक्सीकरण अपचयन हमें समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, बस ये हमें ध्यान देना है, ठीक। तो अब देखिए इसमें कैसे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं कि आक्सीकरण मतलब हम देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप जो ऑक्सीजन है किसी से जुड़ा नहीं है, ठीक, ऑक्सीजन जब किसी से जुड़ा नहीं है, फिर इधर हमने आकर देखा क्या, यहाँ पर हमने आकर देखा ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, हमने क्या देखा यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर भाई ऑक्सीजन तो जुड़ा नहीं था, किसी से नहीं जुड़ा था, यहाँ पर आकर क्या हो, जुड़ गया, इसीलिए हमने क्या लिख लिया, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आप याद कीजिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑक्सीकरण, ठीक। आपने देखिए ये याद है, आपको याद है, और जब याद है तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ऑक्सीकरण जो है इनसे आकर क्या हो, जुड़ गया MgO से, जब जुड़ गया तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का जुड़ना होगा, जब ऑक्सीकरण का जुड़ना होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे उपचयन, यहाँ से आप देखेंगे क्या होगा, अपचयन। अब अपचयन कैसे हम देखेंगे, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना होता है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखें आप ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन यदि 2 है तो यहाँ पर 1 कैसे आया, यहाँ पर तो 1 कैसे है, मतलब कि क्या हुआ, इसमें से एक ऑक्सीजन क्या हो, निकल गया है। जब इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया है तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का निकलना, आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या निकल रहा है, तभी तो भाई यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, आप सोचिए कि यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया है। जब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है MgO से, MgO जुड़ गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना हुआ। अब आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, अपचयन, ठीक। अब आपने क्या देखा, ठीक, आप समझ गए, यहाँ पर ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हमारा ऑक्सीकरण होगा, और यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो हमारा क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक। अब आपने देख लिया क्या होते हैं, और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल और जैसे देखिए आपने ऑक्सीजन का समझ लिया, अब हम समझते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ भाई हमने यहाँ पर हाइड्रोजन भी लिखा है, हाइड्रोजन भी समझना है, तो हाइड्रोजन समझने के जैसे देखिए HCl ले लीजिए आप, HCl लेंगे क्या होगा यहाँ पर HCl। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है वह Cl से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपने आकर आया और यहाँ पर देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा था और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा था, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, निकल गया, मतलब क्या, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। अब आपने क्या, यही आपने देख लिया कि हाइड्रोजन का निकलना, अब आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे ऑक्सीकरण, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है।
हमने देख लिया ऑक्सीकरण। क्योंकि ऑक्सीकरण क्यों होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन जो था वह Cl से जुड़ा था और यहाँ पर हमने देखा कि यह निकल गया किस Cl से, यह निकल गया मतलब कि हाइड्रोजन निकल गया। जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, और देखिए और एग्जाम्पल, यदि आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने देख लिया अब जैसे, अब हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में समझ लिया और हाइड्रोजन के बारे में। अभी हमारा एक और बचा है क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लें। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन देखिए Na प्लस BaCl2, यहाँ पर जो हमारा बनेगा वह BaSO4 प्लस NaCl2। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर यही देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें समझना कैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलते हैं और कैसे जुड़ते हैं, हमें यहाँ समझना। तो भाई आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पर SO4, इन पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आवेश जो होता है वह -2 होता है। ठीक, क्या होते हैं इन पर जो आवेश होते हैं वो कितने होते हैं, -2 होते हैं। आप क्या समझ पड़ेगा, समझ गया, यहाँ पर -2 होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारे होते हैं वह +1 होते हैं। कितने होते हैं हमारे, यहाँ पर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन समझना है। इलेक्ट्रॉन कैसे, यदि यहाँ पर हमारे इस पर कितना होता है, -2 होता है और इन पर +1 होते हैं। ठीक, अब वैसे इस पर हम देखें क्लोरीन पर, इन पर क्या होता है, -1 होता है और यहाँ पर जो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा +2 होता है। ठीक, हमारे पर जो यौगिक है इन पर आवेश हमारा इतना होता है। अब हम समझेंगे कैसे क्या हो रहा है इनमें। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे जुड़ रहा है कैसे निकल रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या दिखाई है, और अस्थायी होना चाहते हैं, अस्थायी कैसे होंगे देखिए। अब आपने देखा यहाँ पर जो हमारा Na था वह किन से आकर जुड़ गया, हमारा Cl से जुड़ गया। मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये जो इनसे थे ये आकर इनसे जुड़ गए। हाँ, आपने यहाँ पर देखा Na और Cl से ये जो है इनसे आकर जुड़ गए। जब आपने क्या लिखा जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख लीजिए -1 ठीक, आपने लिखा तो यहाँ पर आपने देखा क्या, वह इनसे आकर जुड़ा NaCl और NaCl इनसे आकर जुड़ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर था, या इनसे जुड़ गया। मतलब क्या है, इनसे निकल गया। आप देखें Na जो हुआ SO4 से निकल गया और यह इनसे जब निकल गया तो यह आकर इनसे जुड़ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे यह इनसे निकल गए और निकलने के बाद जो हुआ वह NaCl से आकर जुड़ गए। अब हमने देखा और हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो Ba है वह किन से आकर जुड़ गया, SO4 से। यहाँ पर आपने देखा इनसे आकर जुड़ गया। कैसे जुड़ा, इन पर माइनस और इन पर प्लस। ठीक, ये अगर इनसे जुड़ा और ये जो थे ये अगर इनसे जुड़ गए Cl से। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो थे, जो यहाँ पर हमारा Na था इलेक्ट्रॉन, वह अगर Cl इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ा और क्या हुआ, और यहाँ पर जो हमारा SO4 था वो हमारे क्या Ba से जुड़ गया, इनसे आकर जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी से जुड़ रहे हैं तो किसी से निकल रहे हैं, ये इसमें हो रहा है। हालांकि आपको जो यहाँ पर कक्षा 10 है, जो सिलेबस है, उसमें इलेक्ट्रॉन की चर्चा जो है वो कम किया गया है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन, वैसा भी आपको इलेक्ट्रॉन पूछा भी नहीं जाएगा और आपको इसमें बस जानना है कि होते हैं। बस आप कक्षा 11 में इनके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन भी कैसे जुड़ते हैं और कैसे निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा हुआ है कि जुड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, हमने ये भी देख लिया। और आपने क्या देखा, ऑक्सीकरण और अपचयन आपने देख लिया, इसमें क्या होते हैं, कैसे ऑक्सीजन जुड़ते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन निकलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने समझ लिया और हाइड्रोजन के बारे में समझ लिया। अब देखें कि आप यह भूलिएगा मत कि ऑक्सीकरण को अपचयन भी कहते हैं। अब बहुत लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपचयन उपचयन है तो यहाँ पर अपचयन है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण है उसी को ही उपचयन कहते हैं। बस यहाँ पर जो अपचयन है ये क्या होते हैं, अपचयन उन्हीं का उल्टा होते हैं। आपने समझ लिया।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि समझ में नहीं आया, हमें फिर से बताया जाए, तो आपको फिर से और अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक, इसीलिए यह जो हमारा टॉपिक होता है अब यह समाप्त होता है। यहाँ से जो यह टॉपिक है यहाँ से जो है यह समाप्त हो रहा है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे कि 2H और H2 में अंतर क्या होता है। जी दोस्तों, क्या हमने बोला 2H और H2 में अंतर। जी दोस्तों, आपने जब आप कोई भी इक्वेशन समीकरण जब आप संतुलित करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि 2H और H2, जी लिखा होता है वहाँ पर 2H और H2, अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भाई हमारा 2H है, 2H यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमारा 2H है। लेकिन इसमें अंतर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर अंतर क्या होता है, आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन यहाँ पर कर देगा। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर 2H और H2 में अंतर क्या होता है, इसमें क्या अंतर होते हैं, क्यों ऐसे लिखे जाते हैं, इसको क्यों हम इस प्रकार लिखते हैं। तो इसमें देखिए अंतर क्या होता है कि जो हमारा 2H है और H2 है। ठीक, अब देखिए जो हमारे 2H है, 2H जो होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। ठीक, परमाणु मतलब आप परमाणु के बारे में आप समझे होंगे, आपको बताया गया होगा, यदि नहीं बताया गया तो बताएंगे कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु देखिए वह एकदम सूक्ष्मतम पदार्थ होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वह छोटा से छोटा पदार्थ जिसको हम विभाजित ना कर सकते हैं वही हमारे क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन यदि जो हमारा परमाणु है इनको हम क्या विभाजित कर सकते हैं, लेकिन किसमें, सिर्फ 3 पदार्थों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। आप ये समझेंगे कक्षा 11 में, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो हमारे जो परमाणु हैं, परमाणु जो है यह क्या होता है, बहुत सूक्ष्मतम पदार्थ होता है। इतना सूक्ष्मतम पदार्थ होता है जिसे आप क्या कहते हैं, विभाजित नहीं कर पाएंगे, विभाजित ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए, जैसे मार्कर है, यदि हम इनको काटते जाएंगे तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि हम उन्हें क्या करेंगे, विभाजित ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अभी तो कुछ है कि आप विभाजित कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब इसको और विभाजित करेंगे और इनका विभाजन करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि बहुत छोटा हो जाएगा कि आप कहेंगे बस अब तो ये नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाता तो जो नहीं हो पाता वही हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक, वही हमारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो 2H है, 2H को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इनमें से यही अंतर होता है। इसमें यदि 2H लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा कि वह परमाणु है। ठीक, वह क्या है, परमाणु है, परमाणु है। अब जैसे H2 है, अगर H2 है तो आप समझ जाइएगा वहां पर क्या, अणु है। क्या है, अणु है। अब देखिए मतलब अणु मतलब आप समझिए क्या होता है कि परमाणु ही मिलकर, ठीक, क्या परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे अणु बनाते हैं। आप पढ़ेंगे इनके बारे में, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बताया जाएगा आपको। बस आप समझिए कि यहाँ पर जो H2 लिखा गया है उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। अणु मतलब क्या कि मतलब कोई छोटा पदार्थ मिल मिलकर एक अणु बना देते हैं। जैसे इसमें जो हमारा मार्कर बना हुआ है, इसमें क्या छोटे पदार्थ जो पदार्थ हैं, परमाणु जो हैं क्या, वो मिल करके आपस में क्या होते हैं, जुड़ करके एक मार्कर बना लिए हैं। और ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अणु उसमें क्या होता है कि छोटे पदार्थ, छोटे परमाणु में आपस में क्या कहते हैं, संयोग करके वहाँ पर एक अणु बना देते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए हमारे अणु कहलाते हैं। इसीलिए अणु कहलाते हैं कि अणु जो H2 है, इसलिए क्या होते हैं, अणु कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2H है यह मतलब 2 परमाणु को व्यक्त करता है, 2 परमाणु को, और जो हमारा H2 है 1 परमाणु को व्यक्त करता है। क्योंकि यहाँ पर यदि कोई अंक नहीं लिखा जाता तो 1 माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, 1 अणु को व्यक्त करता है। आप और ले सकते हैं, जैसे 2 ऑक्सीजन और 2 है ऑक्सीजन और O2। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन भी है। तो यदि 2 ऑक्सीजन है तो हम उससे लिखेंगे क्या, परमाणु। और यदि यहाँ पर आप देखेंगे क्या, ऑक्सीजन 2 है तो इसे हम लिखेंगे क्या, अणु। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर दो परमाणु को दर्शा रहे हैं, यहाँ पर
यहाँ पर एक परमाणु को यदि हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर हमारा 2 परमाणु को दर्शा, क्योंकि अब यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे 2 परमाणु को दर्शाएंगे, 2 अणु को दर्शा रहा है, 2 अणु को दर्शा रहा है। ठीक, और देखिए यह जो, और ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ देखना क्या है, यदि 2H है तो वो क्या होगा, परमाणु होगा, यदि H2 है तो हमारा क्या होंगे, अणु होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो क्या होंगे, हमारे परमाणु होंगे। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे, यदि यहाँ पर 2 तो है ही, और यहाँ पर यदि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या होंगे, अणु, और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 अणु है। ठीक, यहाँ पर 2 अणु है, यदि यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा तो यहाँ पर 3 अणु हो जाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर जितनी संख्या बढ़ेंगी और उतने ही वहाँ पर क्या अणुओं की संख्या बढ़ेगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये परमाणु है और जो अणु है, जो हमारा H2 है, 2S में अंतर क्या है, यही इसमें अंतर होता है। इसमें अंतर यही होता है, यहाँ पर परमाणु होते हैं, ये परमाणु को व्यक्त करते हैं और ये अणुओं को व्यक्त करते हैं। ठीक, ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यदि आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए आप केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं जानते। केमिस्ट्री का बेसिक जानकारी यही चीज़ होते हैं कि H2 2H2 में अंतर क्या होते हैं और ऑक्सीजन में अंतर क्या होते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ऑक्सीजन लिखे जाते हैं, तो इनमें अंतर क्या होते हैं। यदि आप इनको इस विधि से इनको इस विधि से लिख देंगे तो भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप ये जो केमिस्ट्री है, इनकी बेसिक जानकारी इनको आपको समझना होगा। और कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें 2S में और H2 में अंतर क्या है बताइए, तो आप यदि जाने रहेंगे तो आप बता लेंगे। इसलिए हमने आपको बता दिया कि इसमें अंतर क्या होते हैं और कैसे इनको लिखा जाता है। या केमिस्ट्री के बेसिक जानकारी है, इनको आपको समझना होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।